क्या 26 को लेकर कुछ आप प्रिडिक्शंस है आपके? देखिए, क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य हैं, वो बड़ी गंभीर और बहुत भयानक तरह की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, तो लोग बड़े डरे हुए हैं, तो डरना चाहिए? नहीं, ठीक है, 2025 में परेशानी रही, ये तो सत्य है। 2025 में आप पूछेंगे तो 70% तो आदमी कहेगा कि नहीं हम परेशान रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना आप। 26 को लेके क्या है? 26 में भी परेशानियां तो रहेंगी, बट ऐसे डरने वाला कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आप कोविड के दौर से भी अगर हम निकल के जिंदा वापस आ गए तो हम किसी भी परेशानी को झेल लेंगे। वो बहुत भयानक हादसा था पूरे देश के लिए, बहुत अच्छा दौर नहीं था हमारी जनता के लिए। बट मुझे लगता है अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को, अपनी प्रेडिक्शंस को भी बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के नियम से, दूसरों का भाव अच्छा रख के, दूसरों को ना दुख पहुंचा के। कहते हैं कि दुआ में और बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। अगर आज आप मेरे को हर्ट कर रहे हैं, मेरे दिल से अगर बद्दुआ ले रहे हैं ना, तो कोई आपका पतन होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। टाइम लगेगा लेकिन होगा। और आप देख के जाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल में। कलयुग में कहा जाता है कि आपको हर चीज दिखेगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वो भी आप देख के जाएंगे, आपने बुरे कर्म किए तो वो भी आप देख के जाएंगे। तो 2026 में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को झूठे प्रोमिस मत करो। अगर कोई वादा किया है तो पूरा करो, अगर नहीं कर रहे हो ना तो इतनी मार दे के जाएगा ना 2026। क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ झूठ पसंद नहीं है, हनुमान जी सेवा करने के लिए आए हैं, और उसके साल में आप हो तो आपको सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते जाना है। और फिर देखो नैया कैसे पार लगाते हैं हनुमान जी आपकी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसे, देखिए, प्लेन क्रैश की बात हो गई या बहुत सारे ऐसे तमाम हादसे हो गए, ये होते आए हैं। ये ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सिर्फ डराने और इन सब चीज़ों का बिजनेस नहीं करना चाहिए कि आप डरा के किसी चीज़ को अपने पास लेके आ रहे हो। डराना नहीं चाहिए आपको। कोई भी चीज़ है, कोविड के दौर से भी तो हम लोग निकले ही हैं ना, इतना भयानक था वो दौर। कितने लोगों ने अपनों को खोया है, मुझे पता है। हमारे आसपास के आई एम श्योर सभी लोगों ने अपने बहुत सारे नियरेस्ट लोगों को खोया है। तो ऐसे कोई डरने वाला साल नहीं है, बट एंजॉय करने वाला साल है। एनर्जी बहुत रहेगी, तो उस एनर्जी को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आप देख ही रहे हैं, आने वाले दौर पे और आएंगे। अच्छा। नवंबर दिसंबर तक आप देखेंगे कि सोना उथल पुथल मचाएगा, चांदी उथल पुथल मचाएगा। गिरावट की ऊंचाई, गिरावट भी आएगी और अचानक से ऊंचाई भी आएगी। अच्छा। नवंबर तक आपको सोने के रेट अप एंड डाउन आएगा। मतलब जो इस तरह की बातें हो रही है कि 2-2.5 लाख तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल होगा 2-2.5 लाख, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये 2 लाख बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। आप नवंबर तक का समय देख लीजिए, सोना 2 लाख के पार जाएगा ही जाएगा। और फिर डाउन आ जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा। अभी डाउन चल रहा है, अब फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा नवंबर तक। ये साल में ऐसा होना ही होना है। आप निवेशकों को बड़ा सावधान रहना है। बिल्कुल। और आप देखना स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी अप एंड डाउन आएंगे। इतने सारे आपने शेयर, किसी भी पैसे को जो है एक जगह पे यूटिलाइज नहीं करना है, होता है ना। और जितने भी लोहे लकड़ से संबंधित बिजनेसेस हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जितने भी कर्मचारियों से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, उनको सावधान लेने की। आपको घर बनाना है ये साल, तो बहुत ज्यादा आपको घर बनाने के समय जांच पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कैम बहुत ज्यादा होंगे। बड़े बड़े आपको प्रॉपर्टी डीलर्स, बहुत बड़े रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी उतार चढ़ाव दिखेंगे। तो आपको घर बनते हुए भी दिखेंगे, बट घर के जो मालिक है ना वो भी चेंज होते हुए दिखेंगे। नहीं, ये बात सही है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। मंगल की बात है। और चूंकि देखिए कितनी अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने राम नाम का। जैसे उन्होंने पहले बताया कि भाई आधे घंटे आप नहीं भी कर सकते हो विष्णु सहस्त्र नाम, लेकिन राम नाम में तो स्वयं महादेव ने कहा है कि राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम मरे। इतना ही बोल लो, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। एक राम नाम जो है वो सहस्त्र नाम। कितना बोलने में टाइम लगा मुझे? कुछ सेकंड। बिल्कुल, और बिल्कुल तुल्य है वो। विष्णु सहस्त्र नाम एक तरफ और जय श्री राम एक तरफ है ना। और काफी सारी, एक और बताऊंगी, राहु को काफी सारे लोग अपनी जिंदगी में एक्टिवेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं राहु को, और कह रहे हैं मैडम हम वायरल क्यों नहीं? कैसे होता है खराब राहु? हाँ जी, वही हो रहा है आजकल। बताती हूँ कैसे। आप आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, डिजिटल जप नाम का वो पहन के, काउंटर पहन के घूम रहे हैं। आप क्या पहन के घूम रहे हैं? आप एक्टिवेट किसको कर रहे हैं? आप डिजिटली काउंटर कर रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, आप एक्टिवेट कर रहे हो राहु को और नाम जप रहे हो। जय सिया राम, कोई भी, जय श्री राम, कोई भी आप नाम जप कर रहे हो, बट आप कर किससे रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कभी भी डिजिटली ये सब मत करिए, आप मन में ही सिर्फ नाम जप करिए। आप उस काउंटर को लेके आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। आपने वो भी डिजिटल शुरू कर दिया। एक ही चीज तो थी, नाम जपना जो हम माला से किया करते थे, वो भी आपने खराब कर दिया। तो जितने भी लोग, जो आजकल काउंटर बहुत ज्यादा फैशन ट्रेंड बन गया है, सब लोग आप मेट्रो में किधर भी देखेंगे तो वो चालू रहता है, चल रहा है, वो नहीं करना है। वो उसको आज से बंद कर दो। आप मन में
मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, अपने मन के भाव से आप सिर्फ नाम जप करना शुरू कर दो। मैं हमेशा ओम नमः शिवाय का चैंट अपने मन में करती रहती हूँ, गाड़ी में, घर में, नहाते धोते सब जगह, तो चलता रहता है अंदर ही ऑटोमेटिक। कहते सांसों को ही अपनी माला बना लो बस। क्या बात है। और वो गिनने की क्या जरूरत है गिनने भाई? की जरूरत नहीं है। ईश्वर को कितनी बार आप याद कर रहे हैं उसको भी काउंट करें तो फिर क्या होता है। जी जी। लेकिन अब चूंकि एक दो सवाल हैं ऐसे जो मेरे मन में थे, जन कल्याण के ही हैं। हाँ। घर का जिक्र